गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एस्टेट 2024 का जो पेपर था हमारा उसी को आगे बढ़ाते हैं स्टूडेंट्स। और आज का हमारा क्वेश्चन रहेगा, एक समचतुर्भुज का परिमाप 52 सेंटीमीटर है, इसका एक विकर्ण की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। तो समचतुर्भुज का आपने क्या निकालना है भाई? एरिया निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। परिमाप आपको गिवन है, एक विकर्ण यानी कि एक डायगोनल भी गिवन है। आपको निकालना है इसका क्षेत्रफल यानी कि एरिया, किसका? समचतुर्भुज का यानी कि रोम्बस का। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, चलते हैं आगे। स्टूडेंट्स, समचतुर्भुज को हम रोम्बस बोलते हैं और रोम्बस की जो फिगर है वो आपकी जो काइट होता है उस जैसी होती है भाई। जैसे काइट होता है, रोम्बस की फिगर उस जैसी होती है। अगर मैं इसको भी मिलाऊं डायगोनल को तो ये आपका एक काइट बन जाता है। मैंने इसका नाम ABCD दे दिया। यहाँ पर क्या गिवन है भाई? एक डायगोनल गिवन है तो मैंने इसको मान लिया भाई 24 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर परिमाप दिया हुआ है तो परिमाप से हम क्या निकालेंगे भाई? साइड निकाल लेंगे। परिमाप कितना है यहाँ पर? 52 सेंटीमीटर। और रोम्बस की सारी साइड इक्वल होती हैं, इसलिए यहाँ पर इसका जो पेरीमीटर होगा, परिमाप को हम क्या बोलते हैं भाई? पेरीमीटर बोलते हैं। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा इसका? 4 × A, यानी कि 4 में साइड कितनी है? 52 सेंटीमीटर है। तो साइड निकाल लेंगे। 52 के डिवाइड में किया जाएगा आपका 4, कितने पे कटेगा ये? 13 चौके 52, यानी कि आपकी साइड निकल गई यहाँ से भाई, कितनी निकल गई? 13 सेंटीमीटर। यानी आपके पास ये भी 13 सेंटीमीटर होगी और ये भी क्या होगी भाई? 13 सेंटीमीटर। अब आप, अगर मैंने इस पूरे का एरिया निकालना है, मैं इसका एरिया निकाल के उसका डबल कर दूं तो मेरे पास ABCD रोम्बस का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। और इसका निकालने का फॉर्मूला अगर यह 90 का होता फिर तो 1/2 बेस इंटू हाइट होता, लेकिन यहाँ पर 90 का नहीं है। तो आप ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाओगे, सेमी पेरीमीटर यानी कि S निकालोगे। और S निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? A × B × C/2, यानी हीरोन फॉर्मूला जो होता है। क्या लगाओगे यहाँ पर? हीरोन फॉर्मूला लगाओगे। हीरोन फॉर्मूला अगर यह 90 का होता तो 1/2 बेस इंटू हाइट लगता है। यहाँ पर आपने सेमी पेरीमीटर निकालना है। सेमी पेरीमीटर में आपको साइड का पता होना चाहिए। एक आपकी 13 सेंटीमीटर है, दूसरी भी आपकी 13 सेंटीमीटर है और तीसरी कितनी है भाई? 24 सेंटीमीटर है। और बाय में क्या लगाना आपने? 2। तो 13 13 26 और 24 हो गया आपका 50 सेंटीमीटर बाय में 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास? 25 सेंटीमीटर। अब आपने जो एरिया निकालना है, किसका निकालना है भाई? वो ABCD का, ABC रोम्बस का। तो 2 टाइम्स कर देंगे हम एरिया किसका? ट्रायंगल का। कौन सी ट्रायंगल का? ABC का। तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए भाई। 2 टाइम्स तो मैंने ऐसे किया है। ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला S × S - A S - B और S - C का रूट करो पुट भाई। S की जाए क्या हो जाएगा आपका? 25। फिर 25 में से A साइड माननी हुई आपने कितनी भाई? 13। फिर क्या माननी? B भी आपने 13। तो 25 में से क्या गया? 13। और C कितना मानना हुआ? 25 माइनस में 24। ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्या बचेगा यहाँ पर आपका? 2 सेम का सेम, ये 25 बचा। 25 के बाद यहाँ पर कितना बचेगा आपका? 12। और यहाँ भी कितना बचेगा आपका? 12। ठीक है भाई। और 25 में से 24 का तो क्या बचेगा आपका? यहाँ पर 1। देखो स्टूडेंट्स, फैक्टर करके आपको यहाँ से बाहर निकालना है। इसका जोड़ा बनेगा वही आपने बाहर निकालना। 2 तो पार था ही पहले, 25 का रूट 5 निकल जाएगा और 2 12 हैं तो एक पेयर में से 12, यानी 12 × 5 = 60, 60 × 2 = 120, यानी कि 120 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट्स। अगर यहाँ ट्रायंगल आपकी क्या बनती भाई?
90 डिग्री का एंगल होता तो उसका एरिया निकलता फिर 1/2 बेस इंटू में हाइट। और स्टूडेंट्स इसका पेरीमीटर आपको पता लग गया 4 इंटू में साइड। और अगर इसका एरिया निकालना होता, डायगनल्स गिवन है दोनों, तो 1/2 फर्स्ट डायगनल इंटू में सेकंड डायगनल, यानी कि 1/2 D1 और D2। तो स्टूडेंट्स देखो यहाँ से आपको 3-4 फार्मूले पता लग गया कि भी पेरीमीटर का 4 इंटू साइड, अगर ट्रायंगल का निकालना हो उस टाइम पेरीमीटर A + B + C/2, एरिया निकालना हो तो S इंटू S माइनस A S माइनस B S माइनस C का रूट। और अगर 90 डिग्री का एंगल होता तो 1/2 बेस इंटू हाइट, और रोम्बस का एरिया निकालना है तो 1/2 D1 इंटू में D2। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।